हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। जेई मेन आने में अब 3 महीने से कम टाइम बचा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हाई वेटेज टॉपिक्स क्या हैं या इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बताओ जिसमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो मैंने ये जो छोटी सी वीडियो आज आपके लिए मैं बना रहा हूँ, दैट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स, है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हैं जेई मेन के अंदर। और कई बार होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं या फिर उन पर कम ध्यान देते हैं। तो आज मैं ऐसे टॉपिक्स कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप लोगों को जिसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है इफ़ यू रियली एमिंग फॉर ए गुड परसेंटाइल लाइक 99 परसेंटाइल, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स हालांकि काफ़ी बार आप सुन चुके हैं, काफ़ी बार बोल चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको टाइम टू टाइम ये रिमाइंड कराना चाहता हूं कि यार ये टॉपिक्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट टू जेई मेन और इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। यानी हर शिफ्ट में इसका एक ना एक सवाल, 2 सवाल आना 100% ऑलमोस्ट पक्का होता है। तो डू नॉट स्किप एट ऑल दीज टॉपिक्स। और मैं बिल्कुल लाइन में बताऊंगा, जैसे 11th क्लास में अगर मैं सेट रिलेशंस की बात करता हूं तो सबसे पहला जो टॉपिक है डेट इज टाइप ऑफ रिलेशंस, है ना। तो टाइप ऑफ रिलेशन से जो क्वेश्चन आता है डेफिनेटली वो मतलब हमेशा आप लोगों से पूछा जाता है ना। तो टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा अगर हम बात करते हैं 11th क्लास की। दूसरा अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई ऐसा कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता और उसका वैसे भी लो वेटेज होता है, तो वो आप नॉर्मली अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक से न्यूटन सम जो फॉर्मूला होता है अल्फा एन बीटा एन प्लस बीटा की पावर एन वाला ज्यादातर पूछा जाता है, तो न्यूटन सम फॉर्मूला इज देयर फेवरेट। थर्ड अगर हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो सीक्वेंस सीरीज में सीरीज वाला जो पार्ट है हालांकि सिलेबस से हटाया गया, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू, हालांकि एपी जीपी दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, एपी जीपी एजीपी, है ना, एएमजीएम वगैरह, लेकिन सीरीज स्पेशली टेलीस्कोपिक सीरीज, है ना, टेलीस्कोपिक हो गई या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस हो गया, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। फोर्थ जो है वो बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में आपको रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस और सीरीज वाले क्वेश्चंस जो हैं, है ना, वो जरूर करने हैं इन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। ये है आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो रिमाइंडर और सीरीज वाले क्वेश्चंस 100% आप लोगों से किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाएंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं कोई ऐसा सवाल नहीं बोल सकता, मतलब बेसिक्स हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिक्स की बात करते हैं। बाकी मैं ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जो बिल्कुल आपको स्किप करने ही नहीं है इन एनी केस, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अगर अपने अगले चैप्टर की विच इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे लेबनिज रूल हो गया, है ना, और किंग्स प्रॉपर्टी हो गया, तो ये बहुत, हालांकि इवन और प्रॉपर्टीज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट किंग्स प्रॉपर्टी पे काफी सवाल पूछे जाते हैं, लेबनिज रूल पे भी काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। एओडी में अगर हम बात करें तो नॉर्मली मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, तो ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया और मैक्सिमा मिनिमा हो गया, तो ये टॉपिक्स आपको 100% स्किप नहीं करने हैं, है ना। लिमिट्स में अगर मैं बात करता हूं 7th टॉपिक, तो लिमिट्स में आपको 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, है ना, और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये आपको जरूर करना है। 8th जो है आपको जीआईएफ जरूर करना है, क्योंकि जीआईएफ में क्या होता है, जीआईएफ में कॉन्टिन्यूटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स भी आती है, तो ये टॉपिक प्लीज स्किप मत करके जाना, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चंस जीआईएफ के क्वेश्चंस आपको जेईई मेन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम और आगे बात करते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन सच टॉपिक, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट प्लस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको डेफिनेटली करके जानी है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स में से आपको नॉर्मल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल, वो करना है ना। और लास्ट इज 3 डायमेंशनल में आपको पूरा लाइन के बारे में पढ़ना है, प्लीज ये स्किप मत करके जाना, है ना। बाकी आप जितना मर्जी पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आप बेसिक्स करना चाहते हो कर लो, है ना, लेकिन टाइप ऑफ रिलेशन से सवाल जरूर आएगा, न्यूटन सम से सवाल जरूर आएगा, सीरीज टेलीस्कोपिक या मेथड ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चंस काफी आते हैं, रिमाइंडर और सीरीज के क्वेश्चंस काफी आते हैं, बाइनोमियल में लेबनिज और किंग्स प्रॉपर्टी के काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज ऑब्वियसली वन ऑफ देयर फेवरेट, लिमिट्स में ये सवाल आएंगे, जीआईएफ की प्रॉपर्टी मल्टीपल जगह यूज होती है तो बिल्कुल करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ना किसी तरीके से पूछी जाएगी, चाहे वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल हो, एडजॉइंट और
सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वेक्टर्स और 3D मैंने इसे लिखा है क्योंकि ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। तो इन सारे चैप्टर्स, इन सारे टॉपिक्स को प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाना, बिकॉज इससे मैक्सिमम पेपर आपका इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से करना। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, और ऐसे ही सेशंस के लिए मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।